ये जाल गहरा फैला दिया। अब मैं जो बताना चाहता था, अब आइएगा वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा साकार है व निराकार। इसके लिए हमने सबसे पहले वेदों को लेना होगा, और वेदों का आजकल जो सबसे ज्यादा वेदों के बारे में जानकार महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में जाना जाता है कि इन्होंने वेदों को जैसा जाना और समझा शायद आज तक किसी ने नहीं समझा। हम इन्हीं के आधार पर चलेंगे क्योंकि हमें तो अनजान है, ज्ञान नहीं। इन महापुरुषों के ही लिखे हुए लेखों को फिर शास्त्रों से मिलाएंगे, जहाँ तक उनके लेख ठीक हैं, शास्त्रों से मिलते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, धन है। और शास्त्रों से नहीं मिलेंगे तो फिर हम उसको फिर सोचेंगे कि ये क्यों नहीं मिले, तो इसको फिर आगे उसका वो कहाँ से कैसे मिलेंगे। तो उनको फिर कबीर साहिब की वाणी से, उन महापुरुषों ने जिन्होंने आंखों देखा परमात्मा को, उनसे और वेदों का सही मेल होता है। तो फिर हमने ये सोचना पड़ेगा कि ये वो सही है जो वेदों से मिल रहा है, और जो वेदों से नहीं मिल रहा है तो फिर वो पूरा नहीं है। अब देखिएगा सत्यार प्रकाश मेरे सीधा। अब ये क्या चीज है, सत्यार प्रकाश क्या है? ये जैसे उपनिषद होते हैं, उपनिषद, ये उपनिषद क्या होते हैं? जिस महापुरुष ने, जिस ऋषि ने अपनी साधना भगवान को जैसा सोचकर, जिस मंत्र से जैसी साधना की, और उसने अंत समय में जैसा भी उसकी उपलब्धि हुई, अपने सारे जीवन की जो उसकी अनुभव था एक अलग से बुक बना दी, उसको उपनिषद कहने लगे। तो ये जो शास्त्र सत्यार प्रकाश है, ये आर्य समाज के विचारों वाले व्यक्तियों के लिए उपनिषद बन गया। अब जैसे जिन महर्षियों ने उपनिषद बना दिए तो उनके अनुयायी उपनिषद पढ़ते रहे, वेदों को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उन्होंने ये सोचा कि हम इतना नहीं समझ सकते जैसे हमारे वो ऋषि समझ गए, इसलिए वेदों को जो छोड़ दिया और इस पे आधारित हो गए, जो उन्होंने अपनी सोच के शास्त्र बना दिए। तो ये बिल्कुल होना भी स्वाभाविक है और इतना विश्वास भी होना चाहिए। अब ये कोई समय दिया मालिक ने आप चेतना दी इस दास को कि एक बार फिर देखो इनको, ये कहाँ तक बताते हैं और वेद कहाँ तक बताते हैं। तो अब फिर देखेंगे वेद को किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो निजी संपत्ति नहीं किसी की। शास्त्र तो कभी भी उस पर जो ना इन्वेस्टन हो सकती है, कभी खोज कर सकते हैं। आज फिर हो रही है, अब देखिएगा। अत सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित, स्वामी विरचित है। वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। सत्यार्थ प्रकाश है। नीचे देखो महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। अब इसमें प्रथम समोल्लास में ही क्या लिखा है कि सबसे बड़ा होने से प्रभु का नाम ब्रह्म है। ये देखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये है सत्यार्थ प्रकाश है, प्रथम समोल्लास है। ये यहाँ देखो, ओम, इस ओंकार शब्द से ये परमेश्वर, वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें ए, उ और मैं 3 अक्षर हैं, इनसे मिलाकर ओम बनता है। समुदाय इस एक से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से अग्नि, विराट अग्नि, विराट भी परमेश्वर का नाम है और अग्नि भी उसी का नाम है। अग्नि शब्द याद रखना क्योंकि वेदों में आपको अग्नि काम आओगा। विश्व आदि, उकार, हरणाक्ष, गर्भादि। नीचे देखो, अच्छा यहाँ ऊपर देखिएगा, हाँ यहाँ ये प्रथम समोल्लास, ये प्रथम समोल्लास। और यहाँ देखो ओम आदि नाम सार्थक है। ओम खम, यहाँ देखिए आगे, रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। ब्रह्म सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। आगे देखो, अब यहाँ आइएगा, और स्व प्रकाश होने से, स्व प्रकाश का अर्थ क्या होता है? परमात्मा के शरीर से स्वयं प्रकाश निकल रहा है। स्व प्रकाश होने से अग्नि,
इसलिए अग्नि नाम भी परमेश्वर का। सौ प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। आगे देखो, आगे भी लिखा है कि सृष्टि की रचना करने, सब जग के रचने के कारण ब्रह्मा, सर्वव्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण में करता होने से शिव। ये आदि नाम, इसमें अग्नि शब्द याद रखना, और विष्णु भी प्रभु का नाम ही है, ये याद रखना। आगे देखो, यहाँ फिर अग्नि शब्द पर बात आती है करके, यहाँ देखो, इस धातु से अग, अणि, गतर्थक धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। और आगे देखो, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज जानने प्राप्त होने, जब वो निराकार है तो प्राप्त कैसे होंगे? प्राप्ति होने, पूजा करने योग सब, और इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि माने परमेश्वर समझना, जहां अग्नि शब्द लिखे। अभी इनसे किसी ने पूछा, सबसे पहले 190 प्रश्न दिखाते हैं आपको, कि परमात्मा को आप साकार मानते हो निराकार? महर्षि जी उत्तर देते हैं निराकार मानते। ये सप्तम समोल्लास 190 पृष्ठ, नीचे देखिए, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर निराकार, महर्षि जी का। और फिर 212 पर फिर देखिए, ये ऊपर ये सप्तम समोल्लास 212 पृष्ठ पे, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो, साकार निराकार मानते? उत्तर महर्षि जी का कि निराकार मानते। आगे देखो नीचे, इनसे पूछा कि परमात्मा ने वेदों को किसने बोला? कि ब्रह्म ने बोला। अब यहाँ ऊपर प्रश्न चल रहा, देखिएगा कि प्रश्न जब ऊपर देख, जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के वर्ण उच्चारण कैसे हो सकेगा? भगवान निराकार है, तुम कहते हो वेद बोले, तो कैसे बोले भगवान ने वेद? यहाँ देखो नीचे उत्तर, यहाँ आओ। जैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरों को समझाने के लिए उच्चारण किया जाता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत स्वरूप, जीव सत माने भूत की तरह दूसरे की आत्मा में अंदर जाकर, जीव सत, सत माने स्थापित होकर जीव की तरह, पता ना लगने दे कौन बोले। जैसे श्री कृष्ण में काल बोल गया अंदर प्रवेश करके, यही ब्रह्म, और गीता बोल दी। क्या लिखा है कि जीव सत स्वरूप, जीव सत माने जीव की तरह, अंदर जैसे जीव बोला करे ऐसे भूत की तरह। एक आत्मा में प्रेत आत्मा बढ़ जाती है दूसरे के शरीर में, और वो बोलती रहती है, और ऐसे बोलती है जैसे ये ओरिजिनल बोल रहा हो। जीव सत स्वरूप से जीव आत्मा में प्रकाश कर देते हैं, और फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। इसलिए यहाँ दोष नहीं। फिर प्रश्न किया कि किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया? तो यहाँ उत्तर दिया महर्षि जी ने कि प्रथम तो सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों की आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब 217 पे क्या बताया? इस प्रश्नकर्ता ने कहा कि फिर तो जैसे भगवान ने ज्ञान दे दिया, चारों वेदों को, चारों ऋषियों को उन वेद बोल लिख दिए होंगे। ने बोला नहीं। प्रश्न देखो, ईश्वर ने उन, थोड़ा पीछे कर दे, करते शब्द करते। प्रश्न, ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। प्रश्नकर्ता कहता, महर्षि जी कहते नहीं, उन्होंने नहीं बनाई, वो तो भगवान बोला उनके अंदर। वो भूत की तरह प्रेतवत काल बढ़कर प्रवेश करके ब्रह्म, ज्योत, निरंजन और चारों ऋषियों में एक एक वेद बोल दिया। उत्तर क्या है? ज्ञान गे के बिना नहीं होता। अच्छा आगे देखो, इन ज्ञान पूर्वक इन छंदों का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के
किसी की समर्थता नहीं है, यानी ऋषि नहीं बोल सकते, ये तो समर्थ ही बोल सके और इस प्रकार सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र को बना सके। यानी ना कोई ऋषि में ताकत, वो ना बोला अंदर बढ़ के, ये कुछ नहीं बना सकते, वो तो आप ही बोले। और यहाँ हाँ इतना है कि वेद पढ़ने के पश्चात व्याकरण बना ली। अब ये भी सोचना होगा, अगर कोई व्याकरण अड़ा कर बैठा, व्याकरण ठीक नहीं जचती, इसे सरलार ठीक नहीं हो रहा जो इन्होंने किया, पहले हमने वेदों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भाषा पहले व्याकरण बाद में बनी। स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने वेद पढ़ने के पश्चात व्याकरण, निरुक्त और छंद आदि तो बना लिए, ऋषि मुनियों ने विद्याओं का प्रकाश करने के लिए किए हैं। यानी ऋषियों ने, इन चारों ऋषियों ने ये व्याकरण तो अपने लेवल तक बोली है, लेकिन वो वेद तो इस ब्रह्म ने अंदर प्रवेश करके बोली। वे इसलिए वेद परमेश्वरों उक्त हैं, भगवान के द्वारा कहे गए हैं। उक्त माने बोले गए, ये परमेश्वर उक्त हैं, परमात्मा के द्वारा बोले गए हैं, सीधी सी, ठीक है। अब परमात्मा ब्रह्म है। अब फिर देखो 225 पृष्ठ पे इनसे फिर प्रश्न किया कि भगवान को आप नाकार मानते हो या निराकार? ये उत्तर देते हैं कि निराकार। ये देखो प्रश्न नंबर 25 पे, 225 पे। अब तीसरी बार भी कह रहे हैं ईश्वर साकार है व निराकार, ईश्वर निराकार है। अब आपने देखा कि अग्नि शब्द, इन्होंने कहा कि जहां अग्नि शब्द है वो परमेश्वर का बोध समझना, और साथ में जब ऋग्वेद को इन्होंने भाषा से प्रारंभ किया तो विशेष हिदायत दी है कि जहां अग्नि शब्द हो। वैसे तो अग्नि का आम बालक बता दे आग, और संत ऋषि ही बताया करते हैं आध्यात्मिक वर्डों को, शब्दों को, उसका विशेष ढंग से समझा। उन्होंने ऐसे समझा कि जहां पर अग्नि शब्द वेद में मिले और जिसकी ये स्थिति हो, जैसे जहां अग्नि का आग शब्द बनेगा वो तो अलग से दिखेगा, अर्थ बनेगा, जहां परमेश्वर शब्द बनेगा वो तो अलग दिखेगा। जैसे पुरुष है, और पुरुष पहला तो परमात्मा का नाम है पुरुष, पुरुष माने प्रभु, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। फिर सेकंड नंबर पर पुरुष माने व्यक्ति होता है, मनुष्य। पहला अर्थ पुरुष का परमात्मा होता है। ऐसे समझना, अग्नि का वास्तविक अर्थ तो परमेश्वर है, और फिर उसी ने इस अग्नि आग आदि यानी बनाई भौतिक, तो फिर उसको अग्नि भी कहते हैं। अब देखिए ऋग्वेद मंडल प्रथम महर्षि दानंद जी के कर्मों द्वारा ही इसका भाषा प्रारंभ इन्होंने क्या, उसमें ये स्पेशल हिदायत दी है कि ये महर्षि दानंद सरस्वती कि अग्नि शब्द को परमेश्वर समझना जहां अग्नि मिले। और वैसे अग्नि माने आग, तो वो स्वाभाविक सरलार्थी बता देगा, इसका आग बनता है, वहां तो आग भी लिखना पड़ेगा, अग्नि भी लिखना पड़ेगा, या उसका कोई और भी। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, इतने। और इसमें बिल्कुल प्रारंभ में महर्षि जी कहते हैं कि जब सरलार्थ प्रारंभ के अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। ये ऋग्वेद अथ ऋग्वेद भाषा से अग्नि, ये अग्नि ईमेल अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। इसके लिए व्याख्या दी इन्होंने, ये प्रथम मंडल, प्रथम ही सूक्त और प्रथम ही मंत्र है इसका। इसमें क्या लिखा है, स्पेशल हिदायत दी है कि यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्राण है, प्रमाण है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से जानना जाता है कि सद्ब्रह्म, एक सद्ब्रह्म, ब्रह्म माने तो ये भगवान माने, और सद्ब्रह्म माने सच्चा भगवान। एक झूठा हो गया, एक सच्चा हो गया, दो हो गए। आप अपने आप देखो, सद्ब्रह्म का अर्थ होता है, जैसे हम सत्साहिब कहते हैं, अविनाशी परमेश्वर, सच्चा भगवान, अविनाशी परमेश्वर, अरे एक ब्रह्म। अब ये हर एक पॉइंट पर सोचकर तब चलेंगे, तब हमें ये सारा जटिल समस्या समझ में आएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सब शिक्षक ठीक हो ना, स्टूडेंट तो वही दिमाग आज बल्कि ज्यादा पहले से अपने में, और तुरंत पकड़ जाएंगे। हम इनसे किसी ने पूछा कि तुम परमात्मा, आगे बताएंगे, एक सद्ब्रह्म यानी सच्चे, एक तो ब्रह्म हो गया, और एक सद्ब्रह्म, सद्ब्रह्म दूसरा हो गया, ब्रह्म कोई और है। एक सतब्रह्म सच्चा ब्रह्म, एक झूठा ब्रह्म यानी नासवान, ये अविनाशी ब्रह्म। एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा
इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि और आदि नाम से करके सच्चिदानंद घन का लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। अच्छा आगे देखो, अग्नि शब्द के, मैं अग्नि शब्द के प्रजा शब्द करके इस मंत्र में, इस प्रमाण में अग्नि शब्द के प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है और इस व्रत का प्रजापति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द भी करके ईश्वर का ग्रहण होता है। आगे देखो, ये हो गया ना, अग्नि शब्द हो तो समझो परमेश्वर ईश्वर ही समझो, भगवान समझो। और इन्हें स्वयं भी इसमें ऋग्वेद को जब सरलार्थ किया है तो ये देखो, अग्नि माने परमेश्वर लिखा है, अग्नि माने परमेश्वर। और यहाँ देखो नीचे ये 4 नंबर में अग्नि माने परमेश्वर। और इन्हीं की इन्हीं के निर्देश से और इसी आधार पे, इसी पैटर्न पे इन्हीं के जो अनुयायी हैं उन्होंने अनुवाद किया है सामवेद का, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, सामवेद और यजुर्वेद तो महर्षि दयानंद जी का अपने करकमलों द्वारा पूरा ही है और ऋग्वेद का इन्होंने आधा किया था, आधे ऋग्वेद का, फिर इनकी ये अपने चले गए शरीर छोड़कर। ये देखिए, ये कहाँ ये सामवेद और यजुर्वेद दोनों इकट्ठे जल्द किए इन्होंने। अब इसमें ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखो पहले। प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर महात्मा, वेद भिक्षुक सेवा आश्रम, पोस्ट मुखमेलपुर दिल्ली। इसमें सामवेद जो लिखा है वो इस महर्षि दयानंद जी के यानी मृत्यु के उपरांत इन्हीं के दिए गए हिदायतों यानी आधारों से इसका सरलार्थ किया। तो इसमें क्या लिखा है, शुरुआत में अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अर्थात ये समझना वेद में जहाँ अग्नि शब्द लिखा है वहां परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, ये प्रथम मंत्र। दूसरे में अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो इधर साथ ही है, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, और देखो अग्नि माने हे परमेश्वर। इसमें गिनती नहीं, इतनी जगह पर अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और इसी में देखो महर्षि दयानंद जी जब यजुर्वेद, क्योंकि ये परमात्मा निराकार मानते हैं और इसमें यजुर्वेद कहता परमात्मा सशरीर है। इन्होंने अपनी थ्योरी को, अपने दिए हुए विचारों को सत रखने के लिए ऐसा दास को लगता है कि जानबूझ के इन शब्दों के अर्थ भी छोड़ दिए। अर्थ यजुर्वेद भाषा भाषे, ये प्रथम मंत्र, प्रथम अध्याय है, ये प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र यहाँ से। अब देखो इसके 14 नंबर अध्याय पर 15 नंबर श्लोक में आप देखिएगा, इसमें आता है कि परमात्मा सशरीर है। ये देखो अग्नि तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर होना चाहिए था, अग्नि स्पष्ट है, और तनु माने शरीर, रसी माने है, परमात्मा सशरीर है। अच्छा इन्होंने क्या किया, इन 12 शब्दों का अर्थ ही रहा इनमें। आप देखिएगा ना तो अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जने, ये इनका कोई अर्थ नहीं। जो गोलदार है ना सुसिम, और ये सह इदम, और यहाँ इसका 2 शब्द, ये 12 शब्दों का अर्थ अभी तक नहीं है। ये 124 वर्ष हो गए इस वेदों का सरलार्थ और छप्यों को। अब देख लो इसमें कहीं भी नहीं है मैं जन हितों जग हित अभी पदार्थों के संस्कार के लिए। अब देखो अग्नि, कहीं पर भी अग्नि शब्द ब्रैकेट में, ये संस्कृत है, कहीं पर भी ब्रैकेट में संस्कृत अग्नि नहीं मिले। अग्नि देख लो और तो बाद में देखेंगे, अग्नि शब्द नहीं है कहीं पर भी।
पीछे करके देखो एक ही बार पूरा। बस अब अर्शम यहां देखिए, इधर यहां लिखते अग्नि माने परमेश्वर 17 में, और इधर देखो 18 में अग्नि माने परमेश्वर। और फिर इसी के 5वें श्लोक में, 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में फिर आता है कि परमात्मा सशरीर है। ये देखो यहां ये शुरू हो गया। अथ 5वां अध्याय आरंभ है। इसमें 2 बार आ गया अग्नि तनुरसी, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु मानते भगवान मानते ही वहां लिखा था, और सोम माने भी जगदीश्वर, इन्हीं की कर कमलों से देखिएगा। 35 नंबर श्लोक में ये सोम माने हे जगदीश्वर लिखते। इसी 5वें अध्याय के ये देखो मंत्र नंबर 35 में हे सोम, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, और सोमस्य हो जा तो सोम अमर, अमर पुरुष का, सोम माने अमर, जो अमर पुरुष सदा रहने वाला परमात्मा, सोम माने जगदीश्वर यानी भगवान मानते हैं। और यहाँ क्या लिखा है ये देखिए, अब देखो इसको, ये सोमस्य, सोमस्य यानी सोम का, सोम माने जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने। अब देखो दास ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि देखो यहाँ तनु माने शरीर ये कह ही रहे हैं, असी माने है, और अग्नि माने परमेश्वर 100 जगह लिख रखा, फिर कसर के रहेगी। यहाँ देखो ऊपर देखो, अग्नि माने अग्नि तनु असी, परमात्मा स शरीर है। इसने 8वीं क्लास भी जो पास हो ना, कि संस्कृत कर रखी हो वो भी समझ जा, और ना तो जमाकती इस संस्कृत के जोड़ तोड़ को देखकर आम व्यक्ति बालक भी समझने लग जाएगा। विष्णुवे, विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वपालन करता परमात्मा। तवा माने उस, अब तवा माने स्वयं उस लिखते, तवा माने उस। अब यहाँ तवा को उस ला दे, उससे पालन करता अमर पुरुष का, अमर भगवान, अमर जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने। 2 बार लिखा जैसे पवित्र बाइबल में लिखा। पीछे करिए, यहाँ देखो अग्नि तनुरसी, परमात्मा स शरीर, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है परमात्मा स शरीर है। तनु माने शरीर आप ही मान रहे हैं, तनु शरीर, और असी माने है, और यहाँ अग्नि की जगह परमेश्वर लिख दे, परमेश्वर स शरीर है। वेद भाषा बोल रहा हूँ, वेद भाषा में जो वेद बताना चाहते हैं। और विष्णु तवा सोमस्य तनुवसी, विष्णु माने सर्व पालन करता, उस सर्व पालन करता, सोमस्य माने अमर पुरुष, सतपुरुष का, अकाल मूर्त का, अमर माने जो, सोम माने जो कभी खत्म ना हो, अमर, उस अमर पुरुष का शरीर है, उस अकाल मूर्त का शरीर है, सब स्वरूपी राम का शरीर है। सोमस्य माने सतपुरुष का सभी शरीर है। अमर, सोम माने कभी खत्म ना होने वाला, अमृत रूप, अमर उसका शरीर। अब इन्होंने क्या संस्कृत अनुवाद किया ये देखिए, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे जो हवि, अब यहाँ अग्नि माने बिजली कर दिया, बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताओ भाई, बिजली हवि से अग्नि के शरीर के समान, इसकी वजह से सेंस भी कुछ ना बनती, कोई अर्थ सरल अर्थ बनता हो तो उसने सोच लिया आदमी चल के ठीक लगा होगा, हमारी तो समझ बन गया। अब यहाँ लिख देते अग्नि तनु रसी माने स शरीर है, बस ताश की। अगर ये सोच गलत है तो वो सोचने वाले की अपनी कमजोरी है, क्योंकि सामने गाय हो और नो का मत ना मानता गाय ने, ना माने फिर इसका क्या इलाज है? ये तो कोई इलाज नहीं उसका कि हम तो नहीं मानते क्योंकि हम तो निराकार मान चुके हैं, ये तो कोई बात नहीं, तुक नहीं बनती। अरे कहते हैं शास्त्रार्थ, ये शास्त्रार्थ हो रहा है। पहले शास्त्रार्थ क्या होता था, और एक संत इधर बैठ जाता, एक इधर बैठ जाता, अपने अपने सट्टे ला के उठ जाते, और फैसला किसने करना, जो जनता अनबोल, जिसने आप ज्ञान नहीं है कहना क्या चाह रहे हैं, अब वो ज्यादा ताड़ी बीज दे, पीट दे, पहले उसकी विजयी, और सच्ची बात कहने वाला बेचारा वो, क्योंकि जो होता है ना चतुर, वो स्लोगने जाने, चतुरता से बोले, धारावाहिक प्रवचन कर दे, संस्कृत बोलने जाओ बोलता रहे। अरे भोली आत्मा उसने, वाह भी क्या विद्वान पड़ा है, अब फैसला ये करें आम संग जिन आप ज्ञान नहीं बेचारों को, तो ये दास पहले आपको शाना करेगा। आप सोचो, आप समझो कि ये वेद क्या बता रहे हैं, और फिर आप पता लग जाएगा कौन क्या बोल रहा है। अब देखो ये तो सिद्ध हो गया कि परमात्मा स शरीर है। वेद यानी
निराकार बताने वालों की ही कर कमल से ये हो गया कि परमात्मा सशरीर है और मानुष सदृश है। आगे देखो उसका नाम क्या है, इसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में आप देखो उसका नाम कबीर है। और वो कहाँ रहता है, वो सतलोक में रहता, जैसे गीता जी बताओ थी वो सनातन परम धाम। और ये लिखते हैं रत धाम, रत माने सत, सत धाम, ये सत धाम बताते हैं। वेद उसे सत धाम बताता है। ये है यजुर्वेद भाषा भाषे 5वां अध्याय, नीचे देखिएगा 32वां श्लोक, 32वां मंत्र देखें। कबीर उसी गसी कबीर अंगारी असी, उसी गसी कबीर अंगारी असी। कबीर माने कबीर, अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाला, और असी माने है। आपके सामने है कबीर अंगारी। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में आपने पढ़ा कि जो परम शांतिदायक है, जो परम शांतिदायक है वह कबीर अंगारी माने पाप कर्मों का काटने वाला, बमबारी माने बंधनों का शत्रु। यहाँ देखो अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, यहाँ लिखना था अंग माने पाप, अरि माने दुश्मन, पापों का दुश्मन, पाप काटने वाला। और बमबारी माने बंधनों का शत्रु, हम कहते हैं उसे बंदी छोड़, जो बंधन काट दे, काल की बंध से छुड़वा दे, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। वो बंदी छोड़, बमबारी माने बंधनों का शत्रु, ये स्वयं बताते हैं। ये बात तो इनकी अपने अलग से सोच इसको उलझाने के लिए की, बाकी है बमबारी माने बंधनों के शत्रु, जो बंधन काट दे। और फिर क्या है, वो कौन है, इन्होंने क्या कर दिया, ये लिख दिया कबीर, ये कवि लिख दिया। और इसको हम लिखते हैं छोटा रे ला के हलंत लगा दें, कबीर हो जाए, क्योंकि यहाँ ऊपर देखो कबीर लिखा, नहीं तो ये यहाँ लिखने की, रे लिखने की क्या जरूरत थी कबीर के साथ, संस्कृत में भगवान ने कबीर। अब जैसे यजुर्वेद है, अच्छा ये कहाँ, ये आगे समझाऊंगा, देखेंगे वो तो आगे लिखा है कि वो परमात्मा रत धामा सतधाम युक्त है, सतलोक में रहता है। वो कबीर परमात्मा जो है सतधाम युक्त है, असी माने है, सतधाम सनातन धाम, सतलोक, सचखंड, अमरलोक, अमरधाम, उसी के पर्यायवाची नाम है, ये सनत धाम में है। और वो स्वर ज्योति स्वयं प्रकाशित है, उसका शरीर स्वयं प्रकाशित है, स्वर ज्योति। संस्कृत जानने वाले अपने डिक्शनरी देख सकते हैं। अब क्या हो गया, क्या बताया कि परमात्मा सशरीर है और वो जनराट है। जनराट माने मनुष्य जैसा तेजोमय शरीर है उसका। इसी के 5वें अध्याय में लिखा है 38वें श्लोक में कि वो जनराट